मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। रेखा के कितने पति थे? रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं? उस रात क्या हुआ था जब जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया? रेखा और अमिताभ के प्यार के किस्से। दोस्तों, किसी खबर को लेकर जैसे ही मैंने रेखा शब्द गूगल में टाइप किया, एक्ट्रेस रेखा को लेकर ये तमाम तरह के सर्च मुझे मिले। अमूमन किसी एक्टर की पहचान उसकी फिल्मों से होती है, लेकिन रेखा शायद इकलौती एक्टर हैं जिनकी पहचान उनके पूर्व पति या उनके सो कॉल्ड आशिकों से होती है। जब मैंने गहराई से रेखा के बारे में पढ़ा तो जाना कि इस औरत की पहचान एक एक्टर से कहीं ज्यादा है, और उनकी कंट्रोवर्सी से तो कहीं ज्यादा है ही। एक औरत, एक एक्टर और एक इंसान के तौर पर रेखा हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि मैं आज आपको उस रेखा की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी जो उनकी कंट्रोवर्सी से कहीं ज्यादा विराट है। वो औरत जिसे कभी भद्दी, मोटी, काली कहा जाता था, आज खूबसूरती का दूसरा नाम है। उन्हें दीवा कहा जाता है। इसके पीछे रेखा की तपस्या है। रेखा के मम्मी पापा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से थे, दोनों एक्टर थे। जब रेखा छोटी थी तभी माँ पुष्पवल्ली पिता सुपरस्टार जेमिनी गणेशन से अलग हो गई। दोनों माता पिता के बीच में टकराव हो गया, दोनों अलग हो गए। छोटी सी रेखा को कभी पिता का प्यार नहीं मिला, कभी पिता का साथ नहीं मिला। क्या कोई भी बच्चा ऐसा बचपन डिजर्व करता है? और जब किसी बच्चे को ये पता हो कि पिता है लेकिन पिता होके भी नहीं है, तो उसके मानसिक स्थिति पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। दोस्तों, परिवार बड़ा था तो रेखा की मां ने जबरन रेखा का स्कूल छुड़वा दिया और एक्टर बनने पर उन्हें मजबूर किया, क्योंकि घर का घर चलना था। जानते हैं तब रेखा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9th में। रेखा अपना बचपन एक आम बच्ची की तरह जीना चाहती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा को मार मार कर, पीट पीट कर एक्टर बनाया गया? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। साउथ की फिल्मों से शुरुआत करने वाली रेखा का नाम तब भानु रेखा गणेशन था और उम्र थी केवल 13 साल। केवल 13 साल। उन्हें हिंदी बोलनी तक नहीं आती थी और वो कुछ ऐसी दिखती थी। फिर माँ ने उन्हें बॉलीवुड भेज दिया। रेखा बस एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, अपने बच्चे पैदा कर अपना परिवार सजाना चाहती थी। All I wanted was to be married and to be loved and to spend the rest of my life with somebody. लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उन्हें कोलू का बैल बना दिया। वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक बस काम किया करती थी ताकि घर में भाई बहन और माँ अच्छी जिंदगी जी ले। दोस्तों, उस वक्त 14 साल की उम्र की रेखा को खुलेआम सेक्सुअली हैरेस किया गया। रेखा खुद अपने एक इंटरव्यू में बाद में बताती हैं कि 1969 में जब वो केवल 14 साल की थी, फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे थे, हीरो थे विश्वजीत। उस दिन रेखा और विश्वजीत का एक किसिंग सीन शूट होना था, जिसकी जानकारी रेखा को दी ही नहीं गई। मतलब इतना इंपॉर्टेंट सीन है, और उस वक्त किसिंग सीन बहुत बड़ी बात होती थी। हीरो को पता है कि किसिंग सीन होना है, लेकिन हीरोइन को पता ही नहीं है कि किसिंग सीन होना है। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, एक्टर विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में जबरन जकड़ा और होंठ अपने उनके होंठों पे गाड़ दिए। रेखा हैरान हो गई, स्तब्ध हो गई। कैमरा चलता रहा, पूरी क्रू देख रही थी। ना डायरेक्टर ने कट कहा, ना विश्वजीत ने रेखा को छोड़ा। सीन खत्म होने के बाद पूरा सेट सीन पर चटकारे लेते हुए ठहाके ले रहा था, और 14 साल की लड़की जिसके साथ ये खुलेआम हुआ, वो अकेली एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। क्या बीती होगी रेखा पर, सोचिए आप। रेखा को पता था उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्होंने चूं भी की ना, तो करियर शुरू होने से पहले खत्म, और घर वाले सड़क पर। दोस्तों, आज एक एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपने साथ हुए गलत पर आवाज उठाती हैं तो देश में मीटू का बड़ा आंदोलन छिड़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। औरतें खुद के साथ सालों पहले हुई छेड़छाड़ की हरकतों पर खुलकर बोलती हैं, लिखती हैं, लेकिन उस वक्त 14 साल की रेखा के साथ बोलने वाला कोई नहीं था। खुद रेखा भी अपने लिए नहीं बोल पाई। अपमान का जो घूंट रेखा ने उस वक्त पिया, उसने उनको अंदर से और मजबूत बनाया। रेखा के लुक्स को लेकर हिंदी सिनेमा में उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। उन्हें अजीब सी नाक वाली, बदसूरत, काली, मोटी औरत कहकर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब रेखा समझ गई थी कि शोबिज में रहना है तो इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। जो रेखा एक वक्त में काली, मोटी, भद्दी थी, वो रेखा ऐसी दिखने लगी तो इंडस्ट्री के सारे हीरोज की लाइन लग गई उनके साथ फिल्म करने के लिए।
दोस्तों, इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, प्यार ना सबको चाहिए। एक साथी की तलाश सबको होती है। रेखा भी प्यार में पड़ना चाहती थी, एक अच्छी पर्सनल जिंदगी डिजर्व करती थी, वो जीना चाहती थी उसे। रेखा की ही फिल्म सिकंदर का उन्हीं का एक डायलॉग है, तकदीर की ही बात है, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होती और उन्हें खोया हुआ प्यार मिल जाता है, कुछ उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और उन्हें प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। गले आज लगा ले जालिम, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। रेखा ने जब जब प्यार किया, उनका दिल बुरी तरह से तोड़ा गया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए। एक्टर विनोद मेहरा के साथ रेखा के इश्क के चर्चे, उनके अफेयर के चर्चे रहे। विनोद मेहरा की माँ रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तब भी रेखा ने रिश्ता बनाए रखा। जब विनोद रेखा को अपनी माँ से एक बार मिलवाने गए उनके घर, तो उनकी माँ ने रेखा को उनके घर में घुसने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनके पैर छुए उनकी माँ के, तो रेखा को उन्होंने धक्का दे दिया। इतने अपमान के बाद भी रेखा ने रिश्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाद में विनोद मेहरा ने उनसे दूरियां बना ली। रेखा का दिल तब पहली बार बुरी तरह से टूटा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी। विनोद मेहरा के बाद रेखा की जिंदगी में आए अमिताभ बच्चन। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिल्म गंगा की सौगंध में दोनों बहुत करीब आ गए। जीवा, जीवा, जीवा। रूप जब ऐसा मिला, रूप जब ऐसा। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑन स्क्रीन आग लगा दी। अमिताभ और रेखा की फिल्म गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना सुपरहिट रही। लेकिन कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक जब ये खबर पहुंची तो हंगामा हो गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी रेखा से दूरियां बना ली। रेखा का फिर से दिल टूटा। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? रेखा, दोस्तों, इस टूटे हुए रिश्ते की सिसकियां लोगों ने फिल्म सिलसिला में महसूस भी की। ये रेखा और अमिताभ की साथ में आखिरी फिल्म थी। रेखा फिर अकेली हो गई। लोग रेखा को कोसते रहे कि कैसी औरत एक शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ गई, लेकिन किसी ने अमिताभ बच्चन से नहीं कहा कि एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी एक कंवारी लड़की के प्यार में पड़ गया। अमिताभ बच्चन के बाद रेखा की जिंदगी में आए बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल। आखिरकार दोनों की खुशनुमा तस्वीरें जब लोगों के सामने आई तो ऐसा लगा कि जिस प्यार की कमी रेखा की जिंदगी में थी, आखिरकार उन्हें वो मिल गया। लेकिन इस रिश्ते ने जो जख्म रेखा को दिए वो शायद आज भी नहीं भरे होंगे। रेखा और मुकेश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और 1991 में मुकेश ने, रेखा के पति ने, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त खबर ये छपी कि जिस दुपट्टे को गले में बांधकर मुकेश ने आत्महत्या की वो रेखा का था। दोस्तों, अपने सुसाइड नोट में मुकेश अग्रवाल ने साफ साफ लिखा था कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। जिस वक्त रेखा के पति ने खुदकुशी की, रेखा देश में भी नहीं थी, लेकिन पूरे देश ने कहा कि ये औरत अपनी आदमी को खा गई, ये औरत डायन है। सोचिए, स्टारडम के पीक पर बैठी एक सुपर सक्सेसफुल प्रोफेशनल अपने पति की उस आत्महत्या के लिए जिंदगी भर ताने सुनती रही जिसके लिए वो जिम्मेदार ही नहीं थी। उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। उस वक्त के स्टार डायरेक्टर सुभाष घई ने तो यहां तक खुलेआम रेखा के लिए कह दिया कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर इतने दाग लगाए हैं कि इसे आसानी से धोया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इसके बाद किसी भी इज्जतदार घराने को, किसी भी अभिनेत्री को उसकी बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचना होगा। कोई भी ईमानदार डायरेक्टर रेखा के साथ काम कभी नहीं करेगा। उन्हें इंडस्ट्री के अंदर और बाहर जानते हैं क्या कहा गया? द ब्लैक विडो, यानी वो औरत जो अपना आदमी खा गई। सोचिए, उस वक्त एक सुपरस्टार की खुलेआम विच हंटिंग हुई और किसी ने भी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के बाहर रेखा के सपोर्ट में चूं तक नहीं की। आज जो लोग रेखा को डीवा कहते हैं, उनकी खूबसूरती को निहारते हैं, उस वक्त रेखा को डायन कहते थे। रेखा ने जो हासिल किया अपने बूते किया। आज रेखा जो है अपनी हिम्मत के दम पर है। कोई ना उनके पीछे तब था, कोई ना उनके साथ अब है, लेकिन रेखा
हमारे लिए न केवल एक खूबसूरत चेहरा या दमदार एक्टर के तौर पर मिसाल हैं दोस्तों, बल्कि रेखा मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो अपने हौसले पर, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मादा रखता है। बार बार गिरकर उठकर फिर शिखर पर पहुंचने की जीती जागती मिसाल है रेखा।